See, a case study based question based on area related to circles. एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स में क्या हो सकता है, देखिए आप, एक क्वेश्चन है जिसको लिखा हुआ है ब्रूच. ब्रूच मतलब ये शो के लिए लगाते हैं ना साड़ी पे वगैरह, दैट इज कॉल्ड एज ब्रूच. या फिर सिल्वर कुर्ते पे जो लगाते हैं दैट्स कॉल्ड एज ब्रूच. सो अ ब्रूच इज अ स्मॉल पीस ऑफ ज्वेलरी which has a pin on the back, so it can be fastened on a dress, blouse or a coat. This is all about brooch. What is a brooch? इसके बारे में information है. Designs of some brooch are as shown below. Observe them carefully. Here are a few brooch that is given to you, right? Now design A. Design A is made up of silver wire. Of what? Silver wire in the form of circle with diameter 28 millimeters. The wire used for making 4 diameters which divide the circle into 8 equal parts. You see here 1 diameter, 2 diameter, 3 diameter and 4 diameters are there, and the circle is divided into 8 parts. See, after reading this question, the mathematical part that I am worried about is brooch A. I will note down like this. I'll prepare certain things for myself here. इसको पढ़ के मैं बहुत सारी बातें यहाँ पर लिखना चाहता हूँ. पहली बात, मुझे डायमीटर दिया है बच्चों, कितना दिया है डायमीटर? 28 मिलीमीटर. सो डायमीटर इज इक्वल टू 28 मिलीमीटर अगर है तो रेडियस कितना होगा? यस, रेडियस विल बी इक्वल टू डायमीटर डिवाइडेड बाय 2 एंड दैट्स इक्वल टू हाउ मच? 28 डिवाइडेड बाय 2 एंड दैट्स इक्वल टू हाउ मच? 14 millimeter. Just I would like to note down these things. How many parts are there? 8 parts are there. The chapter is related to area related to circle. We need to find out theta. Theta हमको ढूंढना पड़ता है. तो theta अगर आपको ढूंढना है तो theta is equal to how much? 360 degree divided by 8 and that will be equal to how much? 8 4s are 32, 8 5s are 40. Theta is equal to 45 degree, or theta 1 I will call because there are 2 brooches. Okay, so and this I would like to call it as radius 1, diameter 1 because there are 2 brooches, otherwise r and theta are fine. तो यहाँ पर दो है तो 8 पार्ट है तो हर एक पार्ट का थीटा कितना होगा? 45 डिग्री होगा. और डायमीटर 28 है तो रेडियस कितना हो गया? 14 मिलीमीटर. जस्ट आई विल कीप इट फॉर माई सेल्फ. वेयर एंड हाउ टू यूज इट अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आई विल एक्ट. मैं तो इतना तो मैं बना के रख देता हूँ. नाउ नेक्स्ट पार्ट की जब बात आती है तो लेट अस सी व्हाट इज द नेक्स्ट पार्ट. सेज design B, design A and this is design B, right? So the brooch B is made up of 2 colors. So brooch B is made up of 2 colors, gold and silver. Gold and silver. Outer part is made with the gold. बाहर का पार्ट क्या है? गोल्ड पार्ट का है. और the circumference of the silver part is 44 meters. See, this is very important. Circumference of the silver part. Radius दिया नहीं आपको. Circumference of what? सिल्वर पार्ट आपको दिया है हाउ मच? 44 मिलीमीटर. बच्चों सरकमफ्रेंस के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं 2 पाई आर इज इक्वल टू हाउ मच? 44 मिलीमीटर. आई विल नॉट राइट. सो 2 इंटू 22 बाय 7 इंटू रेडियस इज इक्वल टू, सो दिस विल बी इक्वल टू, रेडियस इज इक्वल टू 44 इंटू 7 बाय 22 इंटू 1 बाय 2. Okay, so 22 1s are 22, 22 2s are 44 and this 2 cancels. So this radius of the silver part is equal to how much? 7 millimeter. So far I have not solved the problem, but from the information given to me, मैं क्या कर रहा हूँ, तुमको circumference यहाँ पर दिया है 44, तो उससे मैंने क्या किया? रेडियस ढूंढा, because circumference we can't use it anywhere. नेक्स्ट, द गोल्ड पार्ट इज 3 मिलीमीटर वाइडर. तो ये गोल्ड पार्ट है, ये जो हो रहा है ना यहाँ पर, ये जो इस तरह का, ये गोल्ड पार्ट कितना है? मिलीमीटर वाइडर. सो इसका मतलब रेडियस ऑफ गोल्ड पार्ट कितना होगा? 7 मिलीमीटर प्लस हाउ मच? 3 मिलीमीटर. सो दैट इज इक्वल टू हाउ मच? 10 मिलीमीटर. दिस इज व्हाट? रेडियस ऑफ द गोल्ड पार्ट. एक मिनट यहाँ देखिए, यहाँ तक 7 है, यहाँ तक 7 है, यहाँ से लेके यहाँ तक 7 है, तो और 3 बढ़ गया तो कितना होगा? 10 होगा. पार्ट यहाँ पर पढ़ रहे हैं हम कि सरकमफ्रेंस से हमने रेडियस ढूंढा,
गोल्ड पार्ट इज 3 मिलीमीटर वाइड, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, हमने ऑलरेडी 7 ढूंढा है, 3 बढ़ गया और हमने पहले वाले का R1 पकड़ा है, तो ब्रूच का रेडियस हम पकड़ेंगे R2। ये ब्रूच का रेडियस में क्या आएगा, रेडियस ऑफ द इनर पार्ट दैट इज सिल्वर पार्ट प्लस द थिकनेस ऑफ द गोल्ड पार्ट। So this will be equal to what, radius of the brooch, and that is what we call it as R2, and that's equal to how much, 7 plus 3, and that's equal to how much, 10 millimeters. Fine, right. Now with this information what I have done is, with the given information I have prepared certain things for solving the problem. I know if I know these information I can solve any problem related to sectors. तो अब हम क्या करेंगे, we will come to the first question की तरफ हम आएंगे। रेफरिंग टू डिज़ाइन 1, डिज़ाइन 1 मीन्स व्हाट, ये वाला, और हमारा डिज़ाइन 2 कहाँ से शुरू हो रहा है, ये ब्रूच जो है वो सेकंड वाला ब्रूच यहाँ पर है। ओके, तो अभी 2 पोर्शन है यहाँ पर। पहला पोर्शन वो बोल रहा है द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर यूज्ड इज, देखिए टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर यानी सरकमफ्रेंस आ गया है ना, यहाँ पर सरकमफ्रेंस आ गया, और प्लस होगा सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल प्लस 1 2 3 और ये 4 डायमीटर्स, इनकी लंबाई विल बी इक्वल टू लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर। ओके, तो लेंथ ऑफ सिल्वर वायर अगर मुझे चाहिए, लेंथ ऑफ सिल्वर वायर अगर मुझे चाहिए तो व्हाट आई हैव टू डू, देखिए गोल्ड और सिल्वर जो होता है वो काफ़ी महंगा होता है और एवरी मिलीमीटर काउंट्स, every millimeter counts. So that will be equal to what, circumference of the circular part plus what is it, 4 diameters, 4 diameters, 4 diameter है ना, तो 2 into pi, pi is how much, रेडियस कितना है, रेडियस हमारे पास कितना है इसका 14 प्लस 4 इंटू हमारे पास डायमीटर कितना है 28 है, यहाँ पर 28 क्या है, डायमीटर है, तो ये 7 1 जार 7 7 2 जार 14। ओके, सही है मेरी बात। तो दिस विल बी इक्वल टू 88, तो 88 प्लस 4 8 जा 32 कैरी 3 4 2 जा 16 प्लस 3 हाउ मच, 4 2 जा 4 8 जा 32 कैरी 3 4 2 जा 8 प्लस 3 हाउ मच 11। ओके, so 28 multiplied by 4 is how much, 112. Now these two if you add it, it will be equal to how much, 200 millimeter. What is this? This is the length of the silver wire. First part is over. That's why I have done all these homeworks. Okay, now the area of each sector of a brooch, we are still talking about figure 1 only. Figure 1 के बारे में हम बात कर रहे हैं। What is the formula for area of the sector? Yeah, pi r square, pi r1 square I'll call, theta 1 I'll call by 360, theta 1 I'll call, और theta also we can call because वहाँ पर कुछ theta के बारे में दिया नहीं है। तो pi r square 22 by 7, रेडियस कितना दिया आपको, what is the radius, 14, रेडियस आपके सामने है 14 इंटू 14 इंटू थीटा कितना है 45, 45 बाय 60, 360, 45 बाय 60, 7 1 जार 7, 7 2 जार 14, 360, 45 1 जार 45, 45 8 जार 360, 7 1 जार 7, 7 2 जार 7 2 जार 14, again you see 2 1 जार 2, 2 4 जार 8, then again 2 2 जार 4, 2 7 जार 14, 2 1 जार 2, 2 11 जार, so 11 multiplied by how much, 7, and that's equal to how much, 77 square millimeters. So this is the second question that I have addressed. Now I will talk about the third part. The third part, the circumference of the outer part. सेकंड फिगर की बात कर रहे हैं हम। सेकंड फिगर की बात देखिए आप यहाँ पर आ गया, हम इस फिगर की बात कर रहे हैं। सर्कमफ्रेंस ऑफ द आउटर पार्ट, सर्कमफ्रेंस ऑफ द आउटर पार्ट, दैट इज सेकंड ब्रूच की हम बात कर रहे हैं बच्चों। तो सेकंड ब्रूच की अगर हम बात कर रहे हैं तो सर्कमफ्रेंस ऑफ आउटर पार्ट यानी ब्रूच का है वो
that is equal to 2 pi r2. Is it 2 pi r2? So this is 2 multiplied by pi is how much? 22 by 7 into radius is how much? अभी हमने आपको बताया था आउटर पार्ट के लिए हम क्या करते हैं, 10 है यहाँ पर, तो that is 10. ओके, इज इट? तो इसको जब तुम करोगे तो दिस इज हाउ मच? दिस इज 2 इंटू 22 इंटू 10, सो दैट इज 440 डिवाइडेड बाय 7. इसको जो तुम करोगे तो 7 1 जा 7, 7 6 जा 42, कैरी 2, दैट इज 7 2 जा 7 6 जा 42, तो 20 हो जाएगा बच्चों, तो 7 2 जा 14 होगा, 60 बचेगा, 7 8 जा 56, तो और कितना बचेगा 4, तो 7 5 जा यानी 62.85 क्या होगा, ये तुम्हारा मिलीमीटर्स होगा. क्या होगा ये? मिलीमीटर्स होगा, राइट. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द डिफरेंस ऑफ एरियाज ऑफ गोल्डन एंड सिल्वर पार्ट, दैट विल बी इक्वल टू डिफरेंस ऑफ एरिया, है ना. डिफरेंस ऑफ एरिया अगर आपको चाहिए बच्चों, तो डिफरेंस ऑफ एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ व्हाट इज इट, गोल्डन पार्ट, एरिया ऑफ गोल्डन पार्ट माइनस व्हाट, एरिया ऑफ व्हाट इज इट, सिल्वर पार्ट. सही है ना रे? तो देखिए एरिया ऑफ गोल्डन पार्ट होगा पाई आर गोल्डन पार्ट माइनस पाई आर स्क्वायर गोल्डन पार्ट माइनस पाई आर स्क्वायर ऑफ द सिल्वर पार्ट, राइट. तो बच्चों देखिए यहाँ पर पाई है, पाई को पाई रखूँगा और यहाँ पर होगा आर स्क्वायर माइनस से आर स्क्वायर. ओके, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो पाई इज इक्वल टू, इज पाई मीन्स पाई इंटू बड़ा वाला गोल्डन पार्ट का रेडियस कितना है रे? गोल्डन पार्ट का रेडियस कितना है? 10 स्क्वायर, दैट इज 10 स्क्वायर, दैट 10 स्क्वायर होगा ना. गोल्डन पार्ट का रेडियस कितना है? गोल्डन पार्ट का रेडियस कितना है? और सिल्वर पार्ट का रेडियस कितना है? 7 होगा, तो 10 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर. ओके, सो दैट इज इक्वल टू पाई इंटू ब्रैकेट 100 माइनस 49 एंड दैट्स इक्वल टू हाउ मच? 51 पाई, राइट. गोल्डन पार्ट का रेडियस पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, दैट इज 100 माइनस 49, दैट्स इक्वल टू 51 पाई. लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन रीड्स, अ बॉय इज प्लेइंग विद द ब्रूच बी. वो खेल रहा है, किसको लेकर खेल रहा है? ब्रूच बी को लेकर खेल रहा है. ही मेक्स अ रेवोल्यूशन अलॉन्ग विथ इट्स एज, कॉर्नर से, वो ऐसे नहीं घुमा रहा है, वो इस तरह से गोल घुमा, ऊपर से एज यानी सर्कमफ्रेंस के ऊपर से वो घुमा रहा है उसको. ओके, हाउ मेनी कंप्लीट रेवोल्यूशन मस्ट इट टेक टू कवर 80 पाई. अगर वो 80 पाई कवर करना है उसको, सेकंड ब्रूच को, ओके, तो कितनी बार वो घूमेगा, यानी टोटल उसको डिस्टेंस कितना कवर करना है बच्चों? 80 पाई. और एक बार वो घूमेगा तो कितना कवर करेगा? 2 पाई आर. वेरी नाइस. दैट मीन्स व्हाट? टोटल डिस्टेंस टू बी ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय सर्कमफ्रेंस ऑफ द ब्रूच. ओके, उसको 80 पाई जाना है, तो 80 पाई डिवाइडेड बाय सर्कमफ्रेंस ऑफ द ब्रूच. तो दैट इज व्हाट, मतलब क्या होगा, रेवोल्यूशंस अगर आपको चाहिए टोटल, तो रेवोल्यूशंस इज इक्वल टू व्हाट, टोटल रेवोल्यूशंस इफ यू वांट, देन व्हाट यू वांट, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय व्हाट इज इट, सर्कमफ्रेंस. तो टोटल डिस्टेंस आपको कितना कवर करना है? 80 पाई. और तुम्हारा सर्कमफ्रेंस कितना है? 2 पाई आर, राइट. तो पाई पाई कैंसिल होगा बच्चों, पाई पाई कैंसिल होगा, 2 1 जा 2 40 जा, तो ये 40 डिवाइडेड बाय रेडियस तुम्हारा कितना है? 10 है, तो उसे डिवाइड कीजिए आप, कितना मिलेगा आंसर आपको? 4 रेवोल्यूशंस में वो क्या करेगा? 80 पाई डिवाइड करेगा. दैट इज व्हाट